इश्क की दास्तां नागमणि। तेरा सच हम सामने नहीं ला पाए चुड़ैल, मगर तुझे जीतने भी नहीं देंगे। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। सही कहा पारो तुमने, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। Congratulations। पारो भाभी जीत गई। लेकिन एक बात बताओ पारो, तुम इतनी जल्दी बाहर आ कैसे गई? हाँ? हम तो बस ढूंढते रह गए। शंकर, हम तो हैं ही कमाल के, है ना? वो तो है। चुड़ैल, इस जन्म में तो मैं तुझे हरा कर रहूंगी। इस जन्म में क्या, तू अगले 7 जन्म में मुझसे जीत नहीं पाएगी। बार बार क्यों दिखता है मुझे? ये पारो भी ना सुबह शाम अपने पागलपन से मेरा दिमाग भरती रहती है। नाग नागिन, पता नहीं क्या क्या देखने लगा हूं मैं। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे तेरे लिए, तेरे प्यार में हम। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। हंस क्या रही हो? अरे खोलो इसे, मैं फंस गया हूँ। फंसने तो हम आपको पूरी जिंदगी नहीं देंगे शंकर, मगर ये जिस तरह से आप उलझे हैं ना, हमको बड़ी हंसी आ रही है। ये कैसे हो गया? अब हम मदद करते हैं। बैठिए।
हो गया। थैंक यू। फिर लाएंगे मौसम सुहाने, तुम्हारे हमारे गुजरे जमाने। आज नहीं तो जानोगे कल तुम, हम ही तुम्हारे प्यार पुराने। जग से छुपाएंगे प्रीत न अब हम, चाहे हो हम 100 बार खत्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। वाह, इतने सारे बर्तन दीदी, इनकी चमक कितनी अच्छी है ना, है ना? अरे क्यों ना हो भाई, धनतेरस जो है चांदी के बर्तन है ये सब। और आज ये सारे चांदी के बर्तन की पूजा होगी, क्योंकि आज के दिन घर में लक्ष्मी आती है। अरे पारो बेटा, एक काम कर, ये सारे बर्तन संभाल के रख दे, आज शाम को इसकी पूजा होगी। हाँ जी दादी अम्मा। अम्मा ये क्या कर रही हो? इतना महंगा सामान इका का दे रही हो? और क्या, इसने घुमा दिए बर्तन तो? छोटी बच्ची नहीं है, संभाल लेगी। और वैसे भी पारो घर की लक्ष्मी है, ये बर्तन नहीं। सही तो कह रही है, पारो बहुत जिम्मेदार बहू है, संभाल लेगी। जाओ, जिम्मेदार बहू, संभालो। अपनी औकात भूलकर इतना बड़ा खेल खेला कल मेरे साथ। आज देख पारो कैसे तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला पारो, फिर पूजा की तैयारी भी तो करनी है। अरे वाह दीदी, बर्तनों की रेलगाड़ी, कमाल है। सॉरी। क्योंकि ये आखिरी बर्तन है। पारो, पूजा का वक्त होने वाला है, बर्तन की सफाई हुई? चलो सब लेके बाहर आओ। जी बुआ जी, सारे बर्तन यही हैं, साफ करके कब बकैती कर रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है बर्तन? पारो, हम कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है बर्तन? ये
सारे बर्तन कहाँ चले गए? यही तो रखे थे हमने। देखिए आप लोग, एक तो जिम्मेदारी दिए थे हम, वो भी पूरी ना कर पाई। हाँ, इतने महंगे बर्तन गायब हो गए। अम्मा कहते ना हम, ये काम इससे ना हो पाई। अब देखो, घर की लक्ष्मी नहीं, सारी लक्ष्मी लुटा दी। अब देखो, हो गया ना अब शगुन, और दो घर की लक्ष्मी को जिम्मेदारी। अरे शांत हो जाओ, बर्तन चोरी नहीं हुए, घर में ही होंगे। हम खुद थे बाहर फोन पर, ना तो कोई घर के अंदर आया है और ना ही कोई कुछ लेकर घर से बाहर गया। पारो, ये बर्तन तोहरे पास थे तो जिम्मेदारी भी तोहरी बनती है। क्या हुआ? आसमान खा गया, जमीन निगल ली। जवाब दे। चुड़ैल से पंगा बहुत भारी पड़ता है। अरे घर में महलों के मजे ले रही है, अपना हक जमा के यहाँ पर रह रही है, पर हम बता देते हैं इसकी फितरत ना आज भी नौकरानी वाली ही है। इसी ने चुराए हैं बर्तन। हाँ, बता देते हैं। अब आई ना असली बात। बिल्कुल सही, ये चोरी पारो ही की है। बस बुआ, बहुत हो गया। पारो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप लोग उस पे बेबुनियाद इल्जाम डाल रहे हैं। वाह बेटा वाह, घर वालों के लगाए हुए इल्जाम तुझे बेबुनियाद लग रहे हैं। और अम्मा, हम कहेंगे तो आपको बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। ये सब उसी का नतीजा है। नहीं नहीं, बड़ी सरकार, हम सच बोल। अरे झूठ बोल रही है, ये इसी ने चोरी करी है। हाँ बस चाची, ये क्या बोले जा रही हैं आप? बस शंकरवा, बस। हम सब पे काहे गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, ये सारा कांड तोहरी बीवी की है। पूछिका, पूछ वो बर्तन कहाँ है? हम किए होते तो अब तक धक्के मार के निकाल देते हमें, लेकिन देखो कैसे पारो के लिए घर 2 हिस्से में बट गया। क्या कर रहे हो शंकर भाई? तूने किया नहीं ये सब। बोल बोल। शंकर, छोड़ इसे। शंकर, हमने कहा छोड़ इसे। दिमाग खराब हो गया है। दामाद है ये इस घर का। तो पारो भी इस घर की बहू है भाऊजी। बहुएं घर का सामान नहीं चुराती हैं। दुर्जन, हम भी यही कह रहे हैं। हे भोलेनाथ, अब क्या करें? मुहूर्त होने वाला है और बर्तन भी गायब है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा अपशकुन हो जाएगा। हम क्या करें? बुआ जी, हमारी बात सुनिए ना, हम सच कह रहे हैं। हमने ना बर्तन नहीं चुराए हैं। हम भोलेनाथ की सौगंध खा रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर ढूंढेंगे ना तो बर्तन मिल जाएंगे, इसी घर में होंगे। हम ढूंढते हैं ना। एग्जैक्टली। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करके अगर साथ में ढूंढेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, सब लोग ढूंढते हैं। ढूंढो, मिल जाए तो। चलो। फंस गई तू नागिन, बर्तन तो तुझे कभी नहीं मिलेंगे। ध्यान रहे रंभा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भरपाई के नाम पर बहुत भारी कीमत चुकाएगी तू पारो। ये अमीरों के भी अलग मजे हैं। इतने सारे सोने चांदी के बर्तन। काश कि ये सब मुझे मिल जाए। ये पहनकर तो मैं जीजी से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। रंभा, क्या कर रही हो? रंभा, सब ठीक है? हाँ जीजी। इससे पहले कि अंदर आए, मैं ये सब बाहर लेकर चलती हूँ। हाँ?
जीजी, 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 जीजी। रंभा, क्या है तुम्हारे हाथ में? वो चोरी के बर्तन और सोने चांदी के सिक्के। तो बर्तन तुम्हारे पास। हाँ, ये सब रंभा, ये सब कहाँ है? तूने अपने ही घर में चोरी की? ये इसका अपना घर थोड़ी ना। मेरा मतलब है, अगर ये इस घर को अपना समझती तो ऐसा घिनौना काम थोड़ी ना करती है। हाँ? एक सेकंड। रंभा, हमारी हवेली से पूजा का सामान चोरी हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जवाब तुम्हें देना होगा। जवाब दो रंभा। जवाब तो अब आप सबको देना पड़ेगा। तो मोहिनी बहुरिया, अब क्या करोगी? सजा दोगी अपनी भाभी को? मोहिनी जी, क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं है? इन लोगों की नाक कटवाने के लिए बर्तन चुराए तुमने? ये इज्जत छोड़ी इनकी? अपने घर में रह के बर्तन चुरा रही हो तुम? छी! इसलिए लेकर आई थी तुम इस घर पे? कोई कमी छोड़ी क्या इन्होंने तुम्हारे लिए? भाभी हो तुम मेरी? नाक कटवा रही हो? आज तक जब जब इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, तब ये मुझे गलत साबित नहीं कर पाए। तुम्हारी वजह से इनके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि तुमने चोरी की। क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? मैं क्या करूं? क्या कर रही हो? सुनो, ए मोहिनी, उठिए ना। हाँ, कोई नहीं, उठ जाइए, हमारी खातिर उठ जाइए। क्या कर रही हो? आप ऐसे रोया मत कीजिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और किसी की हिम्मत क्या आप पे इल्जाम लगाए? कोई कुछ नहीं कहेगा, हम हैं ना मोहिनी, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे हो गया, बस मामला यही खत्म करो, कोई कुछ नहीं कहेगा अभी। इसने गलती की है, सजा तो इसे मिलेगी। चोरी की ना तुमने, अब ये सारे बर्तन तुम मांजोगी अकेले। पूजा का समय होने से पहले ये सारे बर्तन साफ होके आ जाने चाहिए। रंभा, जाओ यहाँ से। अरे भाई, चली जाओ यहाँ से। बर्तन उठाओ और सुनो, बर्तन को अच्छे से धोना। हाँ? हम कुछ चाय मंगाया? नहीं, हम आते हैं। चलो, हाँ, आओ बबली। चलो चलो। कमाल आ गया।
तक ऐसे बचती रहेगी तू? 200 साल से तो खेल भी रही हूँ और जीत भी रही हूँ। आगे भी संभाल लेगी। तुझे ना एक सच्चाई बताते हैं हम चुड़ैल, तू अकेली कुछ नहीं कर सकती। तेरे एक चमचे का पर्दाफाश कर चुके हैं हम, दूसरे का भी बहुत जल्द करेंगे। और फिर एक दिन तेरा नंबर ले आएगी ये पारो। रमा मेरी बात सुनो। रहने दो जीजी, आपने ना गलत किया है, बहुत गलत किया है। 125 सालों में ना आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है मेरी। ये बर्तन साफ करने की सजा दी है आपने मुझे। आपका साथ देने का ये अंजाम मिला है मुझे कि ये सब करना पड़ेगा। मेरी तरफदारी करने के बजाय आपने मुझे सजा दे दी। तो क्या करती? हाँ, सब घर वालों के सामने तुम्हें बचा के खुद फंस जाती और उस पारो का पल्ला भारी होने देती। कैसी बातें करती हो रंभा? मैंने जानबूझ के किया ये? मुझे नहीं पता जीजी, लेकिन ये काम वाली बाई ना, ये बर्तन साफ करने वाली बाई वाला काम मैं नहीं करने वाली। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें बर्तन साफ करने के लिए? रुको ना